टू एवरीवन। बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे मैं ट्राई करूँगी कि मैं लाऊं। कम से कम मेरे 20 वीडियोस रहेंगे जिसमें मैं बहुत ही सिंप्लीफाई वे में आपको बीएनएसएस कवर करवाऊँगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझसे कनेक्ट रहिएगा। मुझे लगता है कि अगर आप मेरे वीडियोस को सारे वीडियोस अगर देखिएगा बीएनएसएस से, तो मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को समझने में, क्योंकि मैंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को वैसे ही कवर किया है जैसे कि एक जुडिशल ट्रेनिंग में न्यू जजेस अपॉइंट होंगे, उन्हें ट्रेन किया जाएगा। प्लस अगर सबके लिए ही बीएनएसएस बहुत इजी है तो उन्हें भी कैसे समझाया जाएगा जो भी वर्कशॉप होंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ही ट्रेन किया है या मैं करने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे वेबसाइट पे जाकर, जुडिशल एकेडमी के वेबसाइट्स पे जाकर मैंने खुद भी पढ़ा है और वहाँ से मैंने कुछ अपना इस वीडियो को क्रिएट करने से पहले मैंने वहाँ से भी कुछ गाइडलाइंस लिए हैं। एंड प्लस मैंने बहुत सारे पुलिस एकेडमी की भी वेबसाइट पे जाकर उनके भी जो भी वर्कशॉप हुए हैं वहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन की हैं। एंड देन मैंने खुद से बेयर पढ़ा। मैं आपको बेयर बोलूँगी कि आप ना टेक्समैन की बेयर को पढ़िए, बहुत अच्छी बेयर है। फिर मैंने वहाँ से पढ़ के कुछ पॉइंट लिस्ट आउट किए हैं। मैं उस अकॉर्डिंगली आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को समझाऊंगी और आप मुझसे कनेक्ट रहिएगा, आपके बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो आती हूँ, मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के क्या क्या की फीचर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप बताइएगा तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो हमारा 2023 में रिप्लेस किया गया है किसके द्वारा, सीआरपीसी को, तो जिसे हम सिविल प्रोसीजर कोड 1973 बोलते थे, और उसको रिप्लेस करती है क्या, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एंड जिसे हम बीएनएसएस बोलेंगे। और ये हमारा इन्फोर्समेंट में कब आया, तो 1 जुलाई 2024, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इन्फोर्समेंट डेट हमारा जान लेना। फिर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, ये क्या क्या हमारे इसके की फीचर्स हैं, तो आप इसको बता सकते हैं कि ये इंश्योर करती है स्पीडी जस्टिस को। मैं बताऊंगी कैसे स्पीडी जस्टिस मिलती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइमलाइन बार कर दिए हैं कि विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड में आपके सारे प्रोसीजर हो जाने चाहिए। फिर आप सेकंड पॉइंट बता सकते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी रखी गई है, अकाउंटेबिलिटी रखी गई है कि ये इन्वेस्टिगेशन में रहे, जो कि हमारा रहता है क्रिमिनल प्रोसीजर का। फिर अब बता सकते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है हमारा अकॉर्डिंग टू बीएनएसएस ये विक्टिम सेंट्रिक है। तो ये 3 पॉइंट्स आप बता सकते हैं। एक स्पीडी जस्टिस बता सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी बता सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी बता सकते हैं। प्लस आप बता सकते हैं कि ये जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है मोर विक्टिम सेंट्रिक है। आपको समझ में आ जाएगा क्यों मोर विक्टिम सेंट्रिक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस इसमें विक्टिम सेंट्रिक लाए गए हैं। ये तो हो गया हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग अ बीएनएसएस। फिर आते हैं कि बीएनएसएस में स्पेसिफिक टाइमलाइंस दिए गए हैं इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल से रिलेटेड। तो जो बीएनएसएस है वो स्पेसिफिक टाइमलाइंस बताते हैं डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल से रिलेटेड टू इंश्योर द स्पीडी जस्टिस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बीएनएसएस में बहुत सारे टाइमलाइन दिए गए हैं इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल के लिए, जो कि हमारा ये इंश्योर करती है कि स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड हो सके। सेकंड पॉइंट क्या है इसके साइलेंट फीचर्स में, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द सर्च। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो हमारा न्यू हमारा जो क्रिमिनल लॉज आए हैं इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो बीएनएसएस में भी मैंडेट करती है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर भी हो सकते हैं, और जिससे कि हमारा ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होगा ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। ये एक सेकंड पॉइंट हो गया। दूसरा, आप अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में भी प्रॉपर्टी को क्या किया जा सकता है, अटैच किया जा सकता है। ये आप एक ये पॉइंट भी आप दे सकते हैं। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो हमारा सीआरपीसी में एक प्रोविजंस था जिसमें कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो होता था जब वो एब्सकॉन्ड हो जाता था तो हम एविडेंस को रिकॉर्ड कर लेते थे। बट बीएनएसएस जो है ना वो इन एब्सेंटिया ट्रायल ऑफ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का भी प्रोविज़न दिया हुआ है कि उनके एब्सेंट होने पे क्या कर सकते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के एब्सेंट होने पे भी क्या हो सकता है, आप ट्रायल को भी कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन एब्सेंटिया ट्रायल ऑफ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का भी प्रोविज़न बन चुका है हमारा बीएनएसएस में, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये हमारे कुछ की फीचर्स हो गए। देन आप आइएगा थर्ड पॉइंट पे, चेंजेस विद रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट।
क्या हमारा चेंजेस हुआ है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से रिगार्डिंग इन BNSS 173, जो कि अब हमारा जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR का जो सेक्शन है 173 है। और आपको पता ही होगा कि ओल्ड सेक्शन क्या था, मुझे बताने की नीड नहीं है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से रिगार्डिंग क्या चेंजेस हुए हैं वो आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बोलूँगी कि आप खुद भी डायरेक्ट मेरे साथ पढ़िएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 ऑफ द BNSS, इसके अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR होता है उसमें ये एक प्रोविजंस नया लाया गया, जिसे हम जीरो FIR पहले हमारे केस के द्वारा इस्टेब्लिश्ड था CRPC में, बट BNSS में अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 ये मैंडेट करती है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इरिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिस्डिक्शन, इस पे ये मैटर नहीं करता है कि कोर्ट का जिस पुलिस ऑफिसर के पास हम जाते हैं, जिस पुलिस स्टेशन में अपना FIR लॉन्च करवाने के लिए, ये इससे कोई मैटर नहीं करता है कि उनके एरिया में वो क्राइम हुआ है या नहीं, फिर भी उन्हें FIR क्या करना पड़ता है, लॉन्च करना पड़ता है। तो ये एक न्यू प्रोविज़न है हमारा, FIR कैन बी रजिस्टर्ड एट एनी पुलिस स्टेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न हो गया है। अलॉन्ग विथ आपको ये भी जान लेना ज़रूरी है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज 2, इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा, FIR थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिगार्डिंग और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे कंसिडरेशन में लिए गए हैं कि बहुत सारा कॉमर्स और FIR का भी प्रोविज़न हमारे इसमें आया है BNSS में। तो BNSS में एक प्रोविज़न दे दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग FIR कैन बी रजिस्टर्ड थ्रू अ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जिसे FIR बोलेंगे। और ये भी है कि जिसने FIR लॉन्च किया है ना, जो हमारा इन्फॉर्मेंट है, उसको विदिन 3 डेज़ में जाकर FIR को साइन करना पड़ेगा। ऑल्दो आप रजिस्टर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा, बट आपको विदिन 3 डेज़ में जाकर FIR को साइन करना पड़ेगा। सेकेंड ये पॉइंट हो गया जो हमारे चेंजेस हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ द FIR। थर्ड क्या चेंजेस हुआ है, कंडीशन फॉर कंडक्टिंग प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी से रिलेटेड बहुत अच्छा एक चेंज हुआ है जो मैं बोल सकती हूँ, जिसमें आप जब समझेंगे तो बहुत आपको लगेगा कि हाँ ये होना चाहिए था। इन ऑफेंसेस, जब भी अगर कोई ऑफेंस है जिसका कि पनिशेबल है और जिसका इम्प्रिजमेंट कितना दे रखा है बिटवीन द 3 to 7 ईयर्स, तो उसमें जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं पुलिस स्टेशन, वो क्या कर सकते हैं, विद द परमिशन ऑफ द डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, उनके परमिशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, जो कि हमारा पहले नहीं था ये प्रोविज़न। क्या कर सकते हैं वो, कंडीशन फॉर कंडक्टिंग प्रीलिमिनरी इंक्वायरी रिगार्डिंग कौन से ऑफेंसेस से रिगार्डिंग, अगर जिसका पनिशमेंट बिटवीन 3 to 7 ईयर्स का अब दे रखा है, तो वहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज होते हैं पुलिस स्टेशन के, वो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस के परमिशन के द्वारा प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि वेदर देयर इज़ एनी प्रीमा फेसाई केस, क्या यहाँ पे कोई प्रीमा फेसाई केस बन रहा है या नहीं। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इसमें टाइम लिमिट भी कर दिया गया है, सच प्रीलिमिनरी इंक्वायरी मस्ट बी कंप्लीटेड इन 14 डेज़। आपको ये प्रीलिमिनरी जो इंक्वायरी होता है वो आपको विद इन 40 डेज़ में कंप्लीट कर लेना होता है। ऐसा प्रोविजंस हमारा BNSS में ये प्रोविज़न नहीं था। क्या प्रोविज़न नहीं था, BNSS में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का था, बट वहाँ पे टाइम बार नहीं था कि कितने टाइम पीरियड में आपको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे 14 डेज़ में दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप आइए दूसरे प्रोविजंस में, यहाँ पे सेक्शन 173 का ही दे रखा है। सेक्शन 173 मैंने यहाँ पे पूरा आई थिंक कंक्लूड कर दिया आपको, सेक्शन 173 में क्या क्या प्रोविजंस दे रखे हैं। अब इसके साथ साथ आपको यहाँ पे आना पड़ेगा कि फॉरवर्डिंग डेली डायरी रिपोर्ट्स टू द मजिस्ट्रेट वंस इन अ 14 डेज़। आपको जो भी डेली डायरी होगा ना, उसे मजिस्ट्रेट को वंस इन अ 14 डेज़ में आपको मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये प्रोवाइड करती है सेक्शन 174 ऑफ द BNSS, जिसमें कि ऑफिसर इंचार्ज जो होते हैं वो फॉरवर्ड करेंगे डेली डायरी ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है डेली डायरी का, कौन से ऑफेंसेस से रिगार्डिंग, नॉन कॉग्निजेबल केसेस का, अगर जो भी इंफॉर्मेशन है डेली डायरी में जो रिकॉर्ड रहता है उसे हमें किसे सेंड करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट को।
कितने पीरियड में, वंस इन अ 14 डेज़, मतलब आपको 14 डेज़ में आपको इसको सेंड करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को। तो ये भी प्रोविज़न हमारा बीएनएसएस में जो दिया हुआ है वो प्रोविज़न पहले किस में नहीं था, हमारा सीआरपीसी में नहीं था। तो यहाँ पे 14 डेज़ का एक बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको डेली डायरी जो है वो फॉरवर्ड करनी पड़ेगी विद इन अ 14 डेज़। तो आप सेक्शन 174 को देखिएगा, मैंने यहाँ पे आपको सेक्शन 173 एंड सेक्शन 174 को समझाया, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो भी हमारे चेंजेस हुए हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि जो हमारा बीएनएसएस में दे रखा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि जो एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से रिगार्डिंग जो भी हमारे चेंजेस हुए हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आ गया इरिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। फिर मैंने आपको ये बताया कि आप EFIR भी कर सकते हैं। 3 डेज़ में आपको रिकॉर्ड आपको आकर साइन करना पड़ेगा। अगर आपने EFIR मतलब आपने इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा FIR लॉन्च करवाया है तो आपको विद इन 3 डेज़ में जाकर उसको इन्फॉर्मेंट को क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकते हैं ऑफिसर इंचार्ज। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि प्रीमा फेसाई केस बन रहा है तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं अगर कोई ऑफेंसेस है 3 to 7 ईयर्स से रिगार्डिंग। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है वो 14 डेज़ में कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो ऐसा प्रोविजंस हमारा सीआरपीसी में नहीं दे रखा था। फिर मैंने आपको बताया कि डेली डायरी जो है वो मजिस्ट्रेट को सेंड करना पड़ेगा वंस इन अ 14 डेज़, जो यहाँ पे फोर्टनाइट दे रखा है तो 14 डेज़ में आपको सेंड करना पड़ेगा। ये प्रोविज़न हमारा सीआरपीसी में नहीं था। तो ये मेजर चेंजेस हुए हैं रिगार्डिंग FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आई होप आपको समझ में आया हो जो मैंने आपको यहाँ पे समझाने का ट्राई किया। नेक्स्ट मेरा रहेगा वीडियो रिगार्डिंग चेंजेस विद द रिस्पेक्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट। रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट से रिगार्डिंग क्या चेंजेस हुए हैं बीएनएसएस में वो मैं आपको बताऊंगी। आई होप इस वीडियो के थ्रू जो मैंने समझाने का ट्राई किया वो आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।